नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कलेक्टर द्वारा कांग्रेस पार्षदों को दिलाया गया शपथ। बांकी मोंगरा क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद, नगरवासी पहुंचे थाना। बेरोजगारों के लाभ हेतु प्लेसमेंट कैंप का किया गया आयोजन। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम चुनाव के उपरांत महापौर एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण सीएसईबी ग्राउंड में संपन्न कराया गया था। शपथ ग्रहण के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने समारोह का बहिष्कार किया और सांसद ज्योत्सना महंत को मंच पर उचित सम्मान न मिलने व फ्लेक्स में उनकी फोटो न होने से नाराजगी जताई। कांग्रेस के पार्षदों ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम पूरा भाजपामय है। वहीं जिला कलेक्टर द्वारा कलेक्टर कोर्ट रूम में कांग्रेस पार्षद दलों को विधिवत रूप से शपथ दिलाई गई। इस दौरान कांग्रेस पार्षद सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित हुए। हम लोग पूरा कांग्रेस पार्षद दल और हमारा एक निर्दलीय पार्षद जो हमारा कांग्रेस का ही है, सब लोगों ने वहां शपथ लेने गया था। वहां हम लोग देखे हमारी लोकप्रिय सांसद महोदया का फोटो नहीं होने के कारण उसको इनविटेशन कार्ड में तो अतिथि बनाया गया था, लेकिन वहां वास्तविक धरातल में जाके देखो तो ना उसका कोई फ्लेक्स में फोटो है, ना वहां जो लगा था स्टेज में उसमें फोटो है। इस कारण से वह कार्यक्रम हमको पूरी तरह से भाजपामय लगा। इस कारण हम कांग्रेस पार्षद दल ने वहां शपथ नहीं लिए। आज कलेक्टर महोदय ने हम लोगों को यहाँ बुलाया और उनके कोर्ट में कलेक्टर परिसर के अंदर हम लोगों को शपथ दिलाया गया है। हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं सारे यहाँ उपस्थित हैं। पूरे कांग्रेस पार्षद दल के आज कांग्रेस में माहौल में शपथ ग्रहण हुआ। बाकी मोगरा में भी विरोध किया गया था कांग्रेस के पार्षदों के द्वारा, उसके बाद भी कोरबा में इस तरह से किया गया, क्या लगता है? भाई, इनको संज्ञान में लेना था। ये लोगों को कहीं न कहीं अपने बल जो जितने जीत के आए हैं उनमें कहीं न कहीं इनको अहम है, इस कारण से ऐसा किया गया है। तो ये अहंकार नहीं चलेगा। मैं तो यही कहूंगा कि यह जनादेश हर व्यक्ति को मिला है, हर पार्षद को मिला है। वहां कोई राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा नहीं कराया जा रहा था शपथ ग्रहण, वहां शपथ ग्रहण प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा था। उसके बाद इस तरह से कार्य करना ये तो समझ से परे। शपथ ग्रहण समारोह में हमारे कोरबा लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमती ज्योत्सना महंत जी को निमंत्रण कार्ड में विशिष्ट अतिथि बनाया गया, पर बड़े दुर्भाग्य के साथ बताना पड़ रहा है कि मंच पर न उनकी कोई फोटो थी, न किसी प्रकार का फ्लैक्स था। तो निश्चित तौर पर जिस पार्टी से हम जुड़े हैं और हमारे वरिष्ठ नेता जो 8 विधानसभा के ऊपर एक सांसद है, उनको अगर संज्ञान में नहीं लिया जाएगा तो हमारी अंतरात्मा कभी गवाह नहीं देगी कि हम ऐसी जगह जाकर शपथ लें जहां प्रशासन के द्वारा ऐसा लगा गया कि भाजपा में माहौल बना दिया गया है। प्रशासनिक माहौल होता तो निश्चित तौर पर ऐसी घटना नहीं होती और हमारी आदरणीय सांसद जी को वहां पर जगह दी जाती स्टेज पर। पूरे छत्तीसगढ़ में यही स्थिति थी? पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह ये देखा गया कि बहुतायत संख्या में जनादेश मिला, पर जनादेश के चलते जो अहंकार इनमें आया और अहंकार के चलते ये लोग धरातल को छोड़कर हवा में उड़ने लग गए। तो निश्चित तौर पर ये तो चुनाव है, आज ये है कल हम रहेंगे। हम आदरणीय कलेक्टर अजय प्रसन्न जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हमारे नगर निगम के आयुक्त आशुतोष पांडे जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। जिले के बांकी मोंगरा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 शांति नगर एवं 6 सोमवारी बाजार के रहवासी इन दिनों चोरों के आतंक से डरे हुए हैं।
कुछ दिन पूर्व सोमवारी बाजार के समीप फिरत सोनवानी के घर में अज्ञात चोर द्वारा दिन दहाड़े दरवाजा तोड़कर लाखों रुपए के सामान सहित नकदी रुपए की चोरी की गई, जिसका जांच बांकी मोगरा पुलिस साइबर सेल व अन्य के सहयोग से कर रही है, लेकिन अभी तक चोरों का पता नहीं चल पाया है। वहीं गुरुवार की देर शाम वार्ड क्रमांक 5 व 6 के मोहल्ले वासी एक होकर भारी संख्या में बांकी मोगरा के थाना पहुंचे और चोरों के आतंक से परेशान होने की बात कही। साथ ही पिछले एक सप्ताह से आए दिन अलग अलग घरों में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा, जिसकी लिखित शिकायत बांकी मोगरा थाना में दिया गया। वहीं भारी संख्या में थाना पहुंचे लोगों ने बताया कि बांकी मोगरा पुलिस की पेट्रोलिंग नजर नहीं आती है, पेट्रोलिंग कराने का भी निवेदन किया गया। देखिए, विगत कुछ दिन पहले बांकी मोगरा शांति नगर की कॉलोनी में आज तक जो घटना नहीं हुई थी वो घटना घटित हुई है। दिन दहाड़े चोरी का मामला हुआ है और इस घटना को हुए करीब 12 से 14 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई भी चोरों का सुराग नहीं मिला है, जिससे चोरों की हिम्मत लगातार बढ़ते जा रही है। तो पूरे जो मोहल्ले वासी सब परेशान हैं और डर के साए में जी रहे हैं। मोहल्ले वासी पुलिस वाले को बता रहे थे कई घरों में चोरी का प्रयास हुआ है, क्या सच है? जी हाँ, वो उस दिन के चोरी के बाद से कंटिन्यू जो है दो घर 3 घर, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के लगातार चोरों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का डर इनके सीने में है ही नहीं और चोरों का जो हिम्मत है वो बुलंद होता जा रहा है लगातार, और पुलिस की जो प्रॉपर वर्किंग है वो उससे संतुष्ट नहीं है मोहल्ले वासी। इसलिए सभी लोग एक साथ मिलकर अपना विरोध दर्ज कराने आए थे और जो डर के साए में वो जी रहे हैं, अपनी व्यथा बताने आए थे पुलिस को, और पुलिस से कार्रवाई की, जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस प्रशासन से क्या जवाब आया? पुलिस प्रशासन बोल रही है कि अभी हमने विवेचना चालू कर दिया है और विवेचना हम अलग अलग मोड़ पर कर रहे हैं, अलग अलग सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका निष्कर्ष तो कुछ मिल नहीं पाया है। और सभी जो मोहल्ले वासी हैं सभी परेशान हैं और तो काफ़ी डरे हुए हैं। और मेरा आपके माध्यम से निवेदन है पुलिस से और प्रशासन से, जल्द से जल्द इसका निराकरण करें और चोरों को पकड़कर कड़ी कार्रवाई करें। कि हम लोग यहाँ आए हैं तो दबाव बनेगा और सब पुलिस वाले लोग जो देखेंगे तो उनको ये लगेगा कि इतने संख्या में आए हैं तो कार्रवाई मतलब एकता है इन लोग में, तो कुछ आगे बढ़ा जाए, कुछ जो कोशिश कर रहे हैं उसको पूरा किया जाए, इसलिए हम लोग सबको आए हैं। कुछ दिन पहले आपके यहाँ चोरी हुआ था, 27 तारीख कितने की चोरी हुआ था? और चोरी अब ये इतना तो नहीं बोल सकती मैं, लेकिन अंदाज़ा ये है मतलब 5 तोला सोना था, 50 तोला चांदी था और मैं गुल्लक रखी थी उसमें, अब 5 सालों से उसमें जमा कर रही थी मैं, तो वो था 2-3 हज़ार ऐसी कैश था। पुलिस विभाग क्या कर रही है? पुलिस मेरे को तो नहीं लगता कुछ कर रही जैसे, लेकिन कर रहे होंगे, ऐसे बात नहीं है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है ना सामने। 17-18 साल से शांति नगर में रह रही हूँ, कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई, ऐसी दहशत की स्थिति नहीं आई जैसी अभी हो गई है। परसों की घटना है, 12 बजे मैं अपने स्कूल के लिए रवाना हुई हूँ और शाम को लगभग 6 बजे लौटी हूँ। 8 बजे के आसपास मैं अंदर रूम में गई हूँ तो वहाँ पर मैं कपड़ा रखने गई थी तो बांस से हपट गई। अब जैसे ही लाइट ऑन की हूँ तो देख रही हूँ कि इतना लंबा बांस है, बांस को देख करके एकदम मेरे अंदर दहशत आ गया। फिर मैं छत तरफ देखी तो सीट गोले आकार का टूटा हुआ था, उसको तोड़े थे। मैं एकदम से डर गई और डरते डरते मैं बाहर निकली और मेरे घर के बगल में पड़ोसी रहते हैं सुनील सिंह, उनके यहाँ जाकर मैं उनको जानकारी दी। बाहर में ही फ़ोन में बात कर रहे थे, दोनों पति पत्नी मेरे घर आए और उन लोग देखे और उनकी नज़र से भी ये समझ में आया कि चोरों का ये प्रयास रहा है। आपके यहाँ वो अपना चोरी के इरादे से आए थे। उन लोग डंडे से, बांस का जो डंडा है उससे गहराई नापे हैं। हमारा घर जो है ज़मीन से जो सीट की ऊंचाई है लगभग 15 फीट से ऊपर है और उनकी हिम्मत नहीं हुई और इस वजह से मेरा घर जो है सुरक्षित रह गया। मेरे पास भी कुछ ना कुछ तो सामग्री था जो मैं ओपन नहीं करूँगी, है ना, तो मेरे घर का जो सामान है वो सुरक्षित रह गया। लेकिन इसके साथ ही साथ मेरे अंदर अब ये दहशत हो गया, डर हो गया, क्योंकि मैं तो अकेले रहती हूँ, समय समय पर कोरबा भी आती जाती हूँ या घर पे ताला बंद रहता है, तो अब मेरे लिए ये डर पैदा हो गया कि कब घर में क्या हो जाएगा। मान लीजिए कोई आया, घर का होम थिएटर ले गया या टीवी है या मान लीजिए कुछ बर्तन है, कुछ भी ले जा सकता है और ये सब ना ले जाए और मान लीजिए मेरे ऊपर कोई अटैक कर दे, हमला कर दे, तब क्या होगा।
मैं तो दहशत के साए में जी रही हूँ। आज जो है चोरों का मनोबल बढ़ गया है, ठीक है। एक घर में चोरी होने के बाद भी जो है चोर के मन में पुलिस का कोई डर नहीं है। और यहाँ पे मेरे साथ 3-4 लोग हैं जिनके घर में चोरी का प्रयास करते करते जो है चोरी होने से बच गया है, ठीक है। किसी का ताला तोड़ रहा है, किसी के यहाँ जो है 10 बजे रात में घर में कूदने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो है एक डर होना चाहिए चोर के मन में, पुलिस के प्रति तो डर नहीं है। जो है डर खत्म हो गया, चोर एकदम जो है बिंदास हो गया है। किसी के यहाँ घर में दिन दहाड़े घुस के चोरी करना है या फिर उठा ले जाना है सामान, जो है उनका एक मतलब आदत हो गया यहाँ पे। अब ये जैसे मैं जिस मोहल्ला से हूँ, मेरे घर में के सामने जो चोरी हुआ है, तो हमारे मोहल्ला में आज 15-20 साल से ऐसा कोई चोरी नहीं हुआ था, जो है ठीक है। रात में भी चोरी नहीं हुआ था, यहाँ दिन दहाड़े चोरी करके ले गया। 1 घंटे के अंदर पूरा प्लानिंग के साथ जो है दरवाज़ा तोड़ा, सामान पार कर दिया। जो है इससे मतलब क्या आप लोग भी न्यूज़ वाले हैं, इससे क्या साबित होता है? जो है चोर जो है हौसला बढ़ गया है चोरों का। क्या पुलिस विभाग जो है पेट्रोलिंग सही तरीके से नहीं कर रही है? बिल्कुल कोई पेट्रोलिंग नहीं है, जो है पेट्रोलिंग के नाम में जीरो है। और अभी इसी बात को हम लोग बोले हैं जो भी चार्ज में है टंडन साहब उनसे कि जो है आप पेट्रोलिंग बढ़ाइए, साइलेंट पेट्रोलिंग करिए, लोगों को पकड़ने का प्रयास करिए। जो है जिला रोजगार कार्यालय कोरबा द्वारा बेरोजगारों के हित के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें NIIT कंपनी द्वारा विभिन्न पदों के लिए भर्ती की जा रही है। इस कैंप में निजी कंपनियां और निजी बैंक ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक के लिए नियुक्तियां हो रही हैं। लगभग 40 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आवेदकों का 10वीं व 12वीं में 50% अंक होना अनिवार्य है। वहीं इस कैंप में कुल 140 आवेदकों ने भाग लिया है। इस कैंप का आयोजन 11 बजे से 3 बजे तक किया गया। जिला रोजगार कार्यालय कोरबा बेरोजगारों के हित में रखते हुए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन कर रहा है, जिसमें NIIT कंपनी द्वारा विभिन्न पदों की वैकेंसीज के लिए भर्ती की जा रही है। इसमें निजी कंपनियों और निजी बैंकों का ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक के लिए नियुक्तियाँ हो रही है। लगभग 40 पदों की वैकेंसी प्राप्त हुई है हमारे पास, जिसमें आवेदकों को 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स लाने हैं। प्रक्रिया हमारी लगभग सुबह 11 बजे से चालू हो गई है और शाम के 3 बजे तक रहेगी। इसमें अभी कुल मिला के 140 आवेदकों ने भाग ले चुके हैं। सर, ऐसे प्लेसमेंट कैंप से बच्चों को कितना फायदा मिलता है? काफ़ी फायदा हुआ है। पिछले हफ्तों में भी प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया था, उसमें भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने जॉब पाई है, उनका परिवार अभी चल रहा है। तो प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। हम लोग के आज की डेट में हमारे पास प्राथमिक चयन की सूची आ जाएगी, फिर नेक्स्ट राउंड के इंटरव्यूज होंगे। तो जैसे फाइनल सिलेक्शन होता है तो बच्चों को फिर एक वेबसाइट का वो मिल जाता है, जो जरिए मिल जाता है। ऐसे कैंप होते हैं तो बच्चे को कहाँ से जानकारी प्राप्त हो सकती है? जी, हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि समाचार के माध्यम से भेजा जा सके। जितने भी हमारे समाचार के पेपर्स हैं या कुछ हैं उनसे भेजते हैं। इसके अलावा हम लोग टेलीग्राम का ग्रुप चलाते हैं, जिसमें निःशुल्क हम लोग सारी जानकारी भेजते हैं, जितनी भी वैकेंसी हमारे पास आती है या प्लेसमेंट ड्राइव होने वाला उसकी। इसके अलावा जिला का इंस्टाग्राम ग्रुप है, तो इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आवेदकों को सूची मिलती, जानकारी मिलती है। कितनी कंपनी है? आज की डेट में कंपनी एक ही आई है, लेकिन वो 3 बैंकों के लिए नियुक्ति कर रही हैं, ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सपलवा के जंगल में एक युवती की जली हुई लाश मिलने की घटना सामने आई थी। पाली पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। जांच के दौरान मृतका की पहचान शशिकला पुलस्थ ग्राम लाद निवासी के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया। जानकारी के अनुसार आरोपी मिलन दास और उसका ड्राइवर सावन यादव ने मिलकर गमछे से गला घोंटकर महिला की हत्या की थी, जिसके बाद शव को स्कॉर्पियो वाहन में डालकर बगदरा जंगल ले गए और पेट्रोल डालकर जला दिया था। ये दिनांक 3/3/2025 का मामला था। ग्राम बगरदा है, थाना पाली।
तो ग्रामीणों के माध्यम से सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक लड़की है करीब 20 से 25 वर्ष की, उसकी जली हुई लाश है करके। तत्काल पुलिस टीम द्वारा अपने संज्ञान में लिया इसको और एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल पर गई और वहां पर सर्च किया। मौके पर से जो सामान जब्ती हुए थे, पायल और हाथ में लड़की का ब्रेसलेट था, इसी के आधार पर मुख्य तौर पर विवेचना प्रारंभ की गई और पुलिस द्वारा अपना स्थानीय मुखबिर भी लगाए गए थे। तो इसमें पुलिस की जो लोकल टीम है, थाने की टीम है, उसकी मदद से जो आरोपी है उनको पकड़ा गया था। इसमें जो आरोपी है मेन मिलन दास महंत, ये जो लड़की है इसको करीब 7-8 वर्षों से जानता था और उसके साथ रह रहा था। मुख्य आरोपी ये है और घटना को अंजाम देने के लिए इसका एक ड्राइवर है सावन्य यादव करके, इसने भी सहयोग किया और घटना को अंजाम दिया। इन्होंने एक स्कॉर्पियो वाहन भी इसमें उपयोग किया था, जिसको पुलिस की टीम द्वारा जब्त कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई है पुलिस की टीम द्वारा की जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं द्वारा पिछले वर्ष से लंबित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर घंटाघर मैदान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों से 700 की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं प्रदर्शन में शामिल होने घंटाघर पहुंची। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर शासन द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उनके द्वारा अनिश्चितकालीन प्रदर्शन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन कर रही महिलाएं रैली निकालकर घंटाघर से कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां पर उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। माता की भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ, भाई 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 मजदूर मजदूर भाई भाई लड़के लेंगे भाई भाई। जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। हर जो जुल्म के टक्कर से सरकार की कमी है, वो सरकार बदलनी है। इसमें मैडम जो है हम लोग 7 सूत्री मांग को लेकर के पूरे प्रदेश में आज सभी जगह पर धरना प्रदर्शन है। आने वाले समय में यदि सरकार ने नहीं सुना तो हम लोग जो है इसको लेकर के काम बंद करके जा सकते हैं। ये हमारा निवेदन है कि इसको आप चाहेंगे तो अच्छा रहेगा। आज हम 7 सूत्री मांगों को लेकर जो है आज धरना प्रदर्शन पे उतरे हैं, जो कि पिछले वर्षों से लंबित मांगे हैं हमारी, जिसको सरकार जो है ना केंद्र सरकार ध्यान दे रही है और ना ही राज्य सरकार। और यही कारण है कि आज हम इन लंबित 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पे उतरे। क्या क्या मांगे हैं आपकी? सबसे पहले तो हमारा पिछले बहुत लंबे समय से ये मांग रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को जो है शासकीय कर्मचारी घोषित करे, जो कि अभी तक सरकार ने इस पे कोई विचार नहीं किया। और दूसरा जो है हमारी मांग है, जब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को, सहायिकाओं बहनों को जो है शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता, तब तक जीवन जीने लायक सम्मान पूर्वक हम लोगों को न्यूनतम मानदेय जो है कार्यकर्ताओं को 21,000 और सहायिकाओं को जो है 18,000 रुपए दिए जाए। और जो कार्यकर्ताओं को जो है सुपरवाइजर के पद पे योग्यता अनुसार पदोन्नत किया जाए, जो कि बाहर से लेते हैं वो कार्यकर्ताओं से ही ले, ऐसा है। और हमारी अगली मांगे जो है कि सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, है ना, ये सब जो मांगे हैं हमारी पिछले बहुत समय से लंबित मांगे हैं, ये भी सरकार को जो है सुननी चाहिए कि जो कार्यकर्ता और सहायिका जो है 65 वर्ष तक अपना जो कार्य जो है आंगनबाड़ी के क्षेत्र में करते हैं और जब रिटायरमेंट होती है तो जो अभी वर्तमान में न्यूनतम जो है रिटायरमेंट के राशि है 50,000 कार्यकर्ता को और सहायिका को 25,000, जो कि अभी भी ऐसा स्थिति है कि जो रिटायर हो चुकी है उनको अभी भी अप्राप्त है 25,000 50,000 रुपए। आज वर्तमान में ये देखने को मिलता है कि कार्यकर्ता और सहायिकाओं की जो जिंदगी है एकदम दयनीय स्थिति में गुजर रही है। तो ये हमारी मांगे हैं। और वर्तमान में जो हमारे पोषण ट्रैकर ऐप्स का जो कार्य जो है ऑनलाइन कराया जा रहा है। हालांकि कितने सहायिका और कार्यकर्ता हैं आप लोग अभी जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? पूरे जिले में 5,000 की संख्या है कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की, और 1,000 की संख्या में यहाँ पे अभी कार्यकर्ता सहायिका जो है शामिल है आंदोलन। अभी आंगनबाड़ी जो आप लोग जहाँ कार्यरत हैं वो बंद रहता है, बंद है अभी आप लोग? हाँ, आज के डेट में बंद है।
एक दिवसीय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आप लोग क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग आगामी जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन करने में प्रदेश स्तर पे बड़ा आंदोलन, धरना, रैली करने पे हम लोग बाध्य होंगे। और भारतीय मजदूर संघ प्रदेश स्तर पे 2023 से मांग को रख रहा है। अभी आप देखेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है मध्य प्रदेश, उड़ीसा में बहुत ज्यादा है और छत्तीसगढ़ में सिर्फ 10,000 रुपये है। अभी आप आज पढ़े होंगे नवभारत पेपर में भी कि उड़ीसा सरकार ने इन बहनों के काम को देख करके उनको बोनस का ऐलान किया। हम लोगों ने मांग किया है छत्तीसगढ़ सरकार से कि आप भी जो मध्य प्रदेश में जो मानदेय मिलता है, कर्नाटक में मानदेय मिलता है, केरल में मानदेय मिलता है, उसके अनुरूप यहाँ के भी जो बहनें हैं कार्यकर्ता सहायिका संघ हैं उनको जो है मानदेय का भुगतान होना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि इनको वास्तव में आंगनबाड़ी का काम जरूर बोला जाता है लेकिन इनसे 12-12 घंटा काम लिया जा रहा है। जितने चुनाव के काम है, जितने पल्स पोलियो के काम है, जितने भी सर्वेक्षण का काम है, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जितने सरकारी योजना है उसके काम है, राशन कार्ड बनाने का काम है, इतने सारे सर्वे काम इन लेवल से कराया जाता है लेकिन मानदेय जो है इनका फिक्स है। तो हमारा कहना है कि आप अतिरिक्त कार्य जब कराते हो अतिरिक्त समय में तो अतिरिक्त मानदेय इनको मिलना चाहिए। ये इस तरह के मांग हम लोगों ने इसमें शामिल किया है। जैसा अभी बहन जी ने बताया कि आप सरकारीकरण नहीं कर सकते तो कम से कम कलेक्टर रेट पे तो इनको दे दो। कलेक्टर रेट पे देने से इनका कम से कम EPF ESI के दायरे में आ जाएंगे, जिससे कभी कोई बहनों की कभी मृत्यु होती है तो वो कम से कम सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत आ जाएंगे। ऐसी हमारी मांग है जो ये सरकार अभी तक सुन नहीं रही है। इसीलिए इस बात को लेकर के आज हम लोग इस नई सरकार बनने के बाद पहला आंदोलन यहाँ पर सभी जिलों में आज ज्ञापन प्रदर्शन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग इसको एक बड़ा रूप देने वाले हैं और प्रदेश स्तर पर एक बड़ा आंदोलन होने जा रहे हैं। सहायिका संघ जिला कोरबा के द्वारा अपनी मांगों को लेकर यहाँ कलेक्टर के सामने अपना ज्ञापन दिया गया है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि अपने ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने जिन जिन मांगों का इस ज्ञापन में उल्लेख किया है उन मांगों को शासन की ओर पूरी निष्पक्षता से रखा जा सके ताकि इनकी मांगे पूरी की जा सके। होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है। होलाष्टक के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। होलाष्टक को ज्योतिष शास्त्र में अशुभ माना जाता है। ज्योतिषाचार्य ज्वाला प्रसाद ने बताया कि होलाष्टक के दौरान सभी ग्रह क्रूर अवस्था में होते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, शादी, सगाई, गृह प्रवेश या गृह निर्माण जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। इस बार होलाष्टक 7 मार्च 2025 शुक्रवार से लगने जा रहा है और 13 मार्च को होलिका दहन के साथ समाप्त होगा। इसके अगले दिन 14 मार्च को रंग वाली होली मनाई जाएगी। ये बताएंगे सर कि होलाष्टक क्या होता है? आपके ज्योतिषी शास्त्र में होलाष्टक का मतलब क्या होता है? होलाष्टक होली से 8 दिन पहले के जो नक्षत्र चलते हैं उस हिसाब से होलाष्टक चालू होता है और इस दौरान में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य के लिए वर्जित होता है। किस टाइप से शुभ काम नहीं करना चाहिए? जैसे शादी, ब्याह, सगाई, घर वगैरह बनाने का काम, इस तरह के शुभ कार्य के लिए। और बाकी ऐसा इन जनरल जो चलने वाली काम है वो सब आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कब तक लगी रहती है? ये होली तक, जब तक होली खेला न जाए उसके बाद फिर चालू हो जाता है। लेकिन इसमें रंग पंचमी तक ऐसा कुछ लोग मानते हैं, उसके बाद ठीक हो जाता है। लेकिन वो रंग पंचमी वाला उत्तर प्रदेश में ज़्यादा वो किया जाता है। यहाँ छत्तीसगढ़ में रंग पंचमी तक नहीं, होली के रंग उत्सव तक का रहता है, उसके बाद में नहीं रहता। होलाष्टक मतलब अच्छा शुभ कर्म नहीं करने के लिए निर्देशित किया गया है शास्त्रों में। होली के 8 दिन पूर्व कोई अच्छे कर्म नहीं करने चाहिए, ऐसा शास्त्रों की मान्यता है। तो ये क्या होलाष्टक में शादी व शुभ मुहूर्त या खरीदारी नहीं किया जाता है? ये कब तक लगा रहता है? ये होली तक लगा रहता है, पूर्णिमा तक। लेकिन ये हमारे छत्तीसगढ़ में ये नियम लागू नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार ये जो है ब्यास, रावी, सतलज के तटवर्ती क्षेत्र राजस्थान में होलिका दहन से 8 दिन पूर्व सभी शुभ कार्य निषेध होते हैं और छत्तीसगढ़ में इसका उल्लेख है नहीं कि यहाँ भी मनाया जाए। लेकिन लोग मनाते हैं तो जिसको बोल भी नहीं सकते। लोक रीति होती है, वेद रीति होती है, कुल रीति होती है, तो लोगों के मन में बैठ गया है तो मना भी नहीं कर सकते।
कि ये आप शुभ काम ना करें बोल के? शुभकामना किया जाए 8 दिन होलाष्टक तक। कोरबा के पोड़ी बहार क्षेत्र में एक घर के टॉयलेट सीट में 6 फीट का कोबरा बैठा हुआ मिला। घर के एक सदस्य ने जब बाथरूम खोला तब सांप की फुंकार सुनकर वह डर गया। उसने घर के अन्य सदस्यों को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद सांप का रेस्क्यू के लिए सर्प मित्रों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे सर्प मित्र ने सांप का सफल रेस्क्यू किया। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह की स्थापना कब हुई। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा महामाया एंटरप्राइजेस पोड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह की स्थापना कब हुई? 2003 में हुई है। नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासियों को सिर्फ यही मैसेज दूंगा कि मतलब सिर्फ स्वच्छता का ध्यान रखे, बस और कुछ नहीं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह की स्थापना कब हुई? नहीं मालूम मेरे को। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ओके ठीक, धन्यवाद। श्यामा जी प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह की स्थापना कब हुई? टाइम तो याद नहीं, बहुत पहले का हुआ है, आज कोई नहीं है। उनका नाम उद्घाटन हुआ था। ठीक, कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा को मैसेज दिया, उसको उसके उनके आचरण से दिखाना चलना चाहिए। जो थे ना उनके नाम पर बना है, उसके अनुसार रहना चाहिए, सबको चलना चाहिए। धन्यवाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह की स्थापना कब हुई? 1974 के आसपास में शायद। नहीं, गलत जवाब। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, कोरबा वासियों के लिए तो मैसेज मेरा ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो जितने भी लोग गाड़ी चला रहे हैं प्लीज़ देख ताकि चलाइए, आराम से धीरे धीरे चलाइए और इतना पेशेंस को थोड़ा रखिए। और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेथ हो रहे हैं, तो सबसे गुजारिश है कि ट्रैफिक नियम का पालन करें और गाड़ी को थोड़ा देख ताकि चलाइए करके। धन्यवाद, थैंक यू। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह की स्थापना कब हुई थी? सॉरी, डेट तो याद नहीं है, लेकिन वो आई थिंक 50 ईयर्स एगो। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बस मिल के रहें, भाईचारा बना के रखें, आपस का सौहार्द मत बिगाड़ें, ये मेरी है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह की स्थापना कब हुई? ये तो नहीं बता पाऊँगा बेटा, क्योंकि बहुत पहले का है। और 2007 में 250 मेगावाट का प्लांट उसमें दोबारा बना, लेकिन पहले का प्लांट लगभग 50 साल पहले का है। लगभग सही जा रहे हैं आप, अगर थोड़ा प्रयास करेंगे तो आप दे सकते हैं आंसर। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? सब हमसे ज़्यादा समझदार, हम क्या बोलेंगे। धन्यवाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह की स्थापना कब हुई? इसके DSPM का कब हुई? और लगभग 2095 में है। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे?
स्वस्थ रहें, सुखी रहें, अपना ध्यान रखें। हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह की स्थापना कब हुई? वो 2005 के लगभग। सही जा रहे हैं आप, थोड़ा और प्रयास करें। कब हुई? 2005 से 7 के बीच में हुए हैं। सर आपको एक फिक्स आंसर बताना है। 2007 में। आप श्योर हैं? हाँ सर श्योर हूँ ना मैं। क्या है कि 2005 बालकों में हुआ ना, तब मैं यहाँ आया हूँ, इसके पहले हो चुका है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? अश्विनी कुमार। आपको दिया जाता है महामाया इंटरप्राइजेस पूड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है सर जीत के? नहीं ठीक है, ये महामाया की तरफ से। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ वही, अभी क्या है कि रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, तो अपना रोड सेफ्टी का नियम का पालन करना चाहिए। और बाइक है अपना लिमिट जो 30 से 60 के बीच में है, इसी के अंतर्गत ही चलाना चाहिए। ज़्यादा स्पीड से दुर्घटना होने की संभावना रहता है। बिल्कुल, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह की स्थापना कब हुई थी, जिसका सही जवाब है 11 दिसंबर 2007 में हुई थी। आज के हमारे विजेता रहे हैं अश्विनी कुमार, जिन्हें दिया गया है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे हैं वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। पंचवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। हमारा पता पंचवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9930000683 और 8770020185। समस्या कोई भी हो, समाधान अवश्य होगा। एक सलाह आपकी तकदीर बदल सकती है। आपकी सभी समस्याओं का घर बैठे 100% समाधान। काले व रूहानी इल्म के बेताज बादशाह बाबा MS खान, वशीकरण व मुठकरनी में माहिर, मात्र कुछ घंटों में तूफानी समाधान। विज्ञापन तो एक बहाना है,
हमें तो आपको दुखों से बचाना है, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा का न लगना, संतान प्राप्ति, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी का विवाद, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश किया कराया, ऊपरी बाधा, चोट खाए प्रेमी प्रेमिका अवश्य फोन करें। वशीकरण में मुक्त करने के सुपर स्पेशलिस्ट बाबा MS खान। मोबाइल 9573127418।